तो अपना जीवन साथी कैसे चुने, ये भी विशेष। रामायण देखने से जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप क्या कहते हैं कि कितने मतलब साल में कितनी बार रामायण को देखना चाहिए? देखना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए जी। रामायण इंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। तो पूछते हैं अक्सर कि गुस्से का क्या समाधान हो सकता है। आजकल के रिश्ते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, किस चीज़ की कमी आप देखते हैं उनमें? अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीने का क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है महाराज राजन जी, जिनको कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों लोग जिन्हें टेलीविजन पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छे विचारों के धनी है, कथाओं के माध्यम से अच्छा संदेश लेकर आते हैं, समाज के अंदर लोगों को प्रेरित करते हैं। इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। महाराज जी सबसे पहले आप अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं। मेरा जन्म स्थान कलकत्ता है जी। कलकत्ता जन्म हुआ, वहीं शिक्षा हुई, दीक्षा हुई, पूरा परिवार कलकत्ता में है। जी। प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की, सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से? सरकारी स्कूल से। कोई अंतर होता है इन दोनों में कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती या प्राइवेट में अच्छी मिलती है? आप क्या मानते हैं? ये पढ़ने वाले के ऊपर है जी। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी असाधारण होते हैं जी। प्राइवेट विद्यालय के भी विद्यार्थी असाधारण होते हैं जी। ये है कि सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में अधिक हैं, सरकारी स्कूलों में कम है। जी। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जी। आप हमें ये बताएं कि आपने कुल कितनी पढ़ाई की, मतलब कहाँ तक आप पढ़े हैं? मैंने 12वीं क्लास पास की वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ जी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से। जी। उसके बाद कलकत्ता में कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। जी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, जी बीएससी जी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री लेकर। जी। जी। आप श्री राम जी की कथा करते हैं, और कथा क्यों नहीं करते? बहुत सारी कथाएं। दूसरी कथा आती नहीं है। अच्छा जी। आपने कथा कहाँ से सीखी? कथा सीखने से कोई नहीं कर सकता है। जी। कथा जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी, जी। संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जी। सीख कर कोई कथा नहीं गा सकता है। जी। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा है, आ गया करने लगे। जी। प्रेम भूषण जी की आप कृपा पात्र हैं, जी। बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। आपको उनका साथ कब मिला? पूज्य महाराज श्री से संपर्क में मैं पहली बार आया 2003 में। जी। और तब से अब तक साथ में ही है। अच्छा। 2003 से। जी। सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है उनकी? उनका व्यक्तित्व, जी। उनका विचार, जी। उनका सोच, जी। उनकी रहनी, जी। उनकी कहनी, जी। उनका जीवन, जी। सब कुछ श्रेष्ठ है। जी। नवरात्रों के दिन एक दिन आता है अष्टमी, आज ही है। आज ही है। बहुत सारे नवमी को भी जो अपने कन्याओं का पूजन करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, और जो चतुर्दशी है उसको भी करवाते हैं। कन्याएं ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती है। गांव में से अगर 9 कन्याएं चाहिए तो चारों कोनों से लेके आनी पड़ेगी, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल से 9 हो पाती हैं। संसार के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका, मतलब भ्रूण हत्या को लेकर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये भारत में सबसे अधिक हरियाणा में है। जी। और एक संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है ये। जी। शिक्षा के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है। जी। आज के परिवेश में लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है। जी। लड़कियां आप देखिए समाज में लड़कों से अच्छी तरह से जी। चल रही हैं, उनके साथ खड़ी हैं, उनके साथ कंधे पे कंधे मिला काम कर रही हैं। जी। लड़का होना लड़की होना ये अपने हाथ में नहीं है, जी। ये विधाता के हाथ में है। जी। और जो अपने हाथ में नहीं है उस पर हम निर्णय सुनाने वाले हम कोई अधिकार नहीं है। जी। तो ये समस्या विशेष रूप से भारत में हरियाणा में अधिक है जहां आप रहते हैं। जी। तो ये आप लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सही बात है। लड़के लड़कियों को लेकर, लड़कियां ही ना हो तो आगे संसार का निर्माण कैसे होगा? सही बात है जी। वही कभी देवी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में। आप कल्पना करिए ना, यदि लड़कियां ही ना हो आप कहां से आएंगे? सही बात है। ये जो लड़कियों की मांग हो रही, लड़कियां ही यदि न रहें, जी। जो सृष्टि को जन्म देती हैं, यदि वही न रहे जी। तो सृष्टि तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। जी। घर पे पड़े हैं लोग, सब कुछ परमात्मा ही करेंगे, वो घर से उठने को तैयार नहीं है। क्या परमात्मा सब कुछ कर देंगे? कदापि नहीं। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो कर्म करता है। जी। मानस का सूत्र है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जी।
जो जस करई सो तस फल चाखा। जी अब इसका सीधा उदाहरण है, आपने कहा कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। जी। इसका सबसे सरल और सीधा उदाहरण है, अभी समय क्या हो रहा है? अभी समय सर दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। 11:30 बज चुके हैं। जी अगर 11:30 बजे मेरे भाग्य में 1 कप चाय लिखी होगी, जी भाग्य में, जी जी, तो वो चाय सामने आ जाएगी। सही बात है। भाग्य में थी, सामने आ गई चाय, जी लेकिन वो चाय भीतर तब जाएगी जब हम कर्म करेंगे। जी कर्म क्या? उसको उठाकर पिएंगे। जी भाग्य में थी, चाय सामने आ गई, जी अब हम बोलते रहे भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, बोलते रहे, जी चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाएगी। जी तो वो भाग्य कब फलीभूत हुआ? जब हमने कर्म किया। जी उसी प्रकार जब तक आपके जीवन में कर्म नहीं होगा, जी आपका भाग्य भी आपके जीवन में फलीभूत होने वाला नहीं है। जी। आजकल के रिश्ते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, किस चीज़ की कमी आप देखते हैं उनमें? जो टूट जाते हैं बाबू, वो रिश्ते होते ही नहीं है, अच्छा जी, वो स्वार्थ होता है। सही बात है जी। जो वास्तविक रिश्ते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। जी रिश्ते चाहे कोई भी संबंध समाप्त तभी होता है जब वहाँ स्वार्थ केंद्र में आ जाता है, जी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जी कि आपको मेरे लिए ये करना चाहिए, जी हमको आपके लिए क्या करना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं करता। जी सब सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि उनको ये करना चाहिए मेरे साथ। जी और जहाँ पर ऐसा सोच रहता है जी वहाँ संबंध तभी तक रहता है जब तक इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, जी। उसके बाद समाप्त। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एक छोटी सी मुस्कान से किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। लोग पूछते हैं अक्सर कि गुस्से का क्या समाधान हो सकता है? गुस्से का सबसे बड़ा कारण बताएं आपको, ये मोबाइल है। जी जो आदमी दिन भर इसमें लगा हुआ है, जी तो ये जो दिमाग है ना, जी ये कुंद हो जाता है जी मन। जी, इससे जितना दूर रहा जाए, देखिए आविष्कार है आज के समय में जरूरत है। मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है ये, जी जी क्योंकि सब कुछ इसी में समाहित हो गया है। जी लेकिन उसके बाद भी कितना इसमें हमको लगना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना पड़ेगा। जी। अगर ये लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तब दुखी कर लिमिट से अधिक कुछ भी होगा तो बर्बाद कर देगा। जी केवल एक ही चीज़ है जो लिमिट से अधिक होने पर नुकसान नहीं है, जी वो है भगवत प्रेम। जी। आप मैरिड हैं? क्या आप भी कभी आपकी धर्मपत्नी उनके साथ काम में हाथ बटाते हैं? अवश्य बताता हूँ, ये तो ये बताएंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो हाथ बटाता है वो अपनी धर्मपत्नी से डरता है। अब वो जो डरता होगा वो बताता होगा। जी हम किसी का हाथ बटाते हैं तो इसमें डरने की बात कहाँ से आ गई? जी ये आवश्यक थोड़ी है कि स्त्री है तो घर का सारा काम का बोझ उसी के ऊपर है। जी मनुष्य होने के नाते आप भी तो घर में रहते हैं। मेरी कथा का सूत्र है, जी बिना कुछ किए जी रोटी का निवाला नहीं लेना चाहिए रात को। जी यदि आप मनुष्य हैं, घर में भी हैं, तो कुछ काम करिए। जी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज ससुराल में जाएंगे तो क्या होगा? जी वहाँ तो कोई काम करने नहीं देता है। तो उसके लिए उत्तर है, बाथरूम में नहाने जाइए ना, जी। तो दरवाज़ा बंद करके टाइल्स साफ कर दीजिए। जी जी। आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हमने कुछ काम किया है। ना किसी को दिखेगा। मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, वो घर में रहे चाहे घर के बाहर रहे। जी पत्नी को हम काम में सहयोग दे रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उनसे डरते हैं। जी इसका ये अर्थ ये होता है कि हम उनको प्यार करते हैं। जी, सही बात है जी। एक अजब सा रिश्ता होना जी चाहिए। जी जी जी। तो अपना जीवन साथी कैसे चुने, ये भी विशेष? ये आपके बस में नहीं है। अच्छा जी। नहीं, ये ऊपर वाला पहले से प्री प्लान्ड है। जी, वो देखने क्या जाते हैं? अभी तो जो जा रहे हैं उनसे पूछिए, हम तो नहीं गए थे देखने। आप भी आपकी कथा में ये उठाइए ना ये बात, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, बहुत जल्दी टूट जाता है फिर रिश्ता देखने के बाद। पहले वो नहीं टूटते जो तो कथा में आते हैं ना, जी, फिर उनका नहीं टूटता है। अच्छा जी। टूटता उन्हीं का है जो कथा से दूर हो गए हैं। जी जी। जो पुराने रिश्ते हैं वो लंबे चल रहे हैं, आजकल के रिश्ते बहुत छोटे चल रहे हैं देखने के बाद भी। अब जिसका चल रहा है वो जाने, हमारा तो ऐसा नहीं है। अच्छा जी। हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। जी जी। जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं कर रहे हैं उनको अपने सपने कैसे देखने चाहिए? सपने सबको देखने चाहिए, जी परंतु सो कर नहीं जग कर। जी क्योंकि जो सपने देखता है वही उसको जीवन में प्राप्त भी करता है। जी सपने सब सकारात्मक हों। सकारात्मक सपने कब आएंगे? जब हमारी संगति श्रेष्ठ होगी। जी संगति समझते हैं ना? जी समझते हैं। किस प्रकार के लोगों के संगति में आप है। रहते हैं। जीवन में ऐसे ही व्यक्ति की संगति करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छाई उतर पाए। जी मानस में एक चौपाई है, भगवान लक्ष्मण जी के साथ जब प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं, जी चतुर्मास बिता रहे थे, जी
तो वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में वर्षा आगमन भया, जी तो छोटे छोटे जो तालाब होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं, गर्मी के दिनों में, और वर्षा ऋतु आने के बाद वो तालाब लबालब जल से भर जाते हैं। जी तो सूखे हुए तालाब में पानी एकत्रित होने लगा। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी से देखो, ये दृश्य देख रहे हो, सिमटी सिमटी जल भर ही तालाबा, जी बूंद बूंद जल आकर तालाब को भर रहा है। कैसे? जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। जी जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा सद्गुण आते रहता है और एक साधारण व्यक्तित्व को असाधारण व्यक्तित्व बना देता है। जी जन्म से राजन और आप मुनीश सब एक समान हैं। सही बात है। जितने लोग जन्म लेते हैं सब एक समान रहते हैं। जी लेकिन यदि हमारे जीवन में सद्गुण ग्राह्य करने की क्षमता आ गई, स्वभाव बन गया, हम जहाँ गए वहाँ से कोई न कोई अक्षाई जीवन में लेकर आए, तो अक्षाइयों को एकत्रित करते करते जिस प्रकार बूंद बूंद आते विशाल तालाब बन गया, उसी प्रकार एक एक अक्षाई आते आते एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है। जी बहुत अच्छा आपने बताया। रामायण देखने से जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप क्या कहते हैं कि कितने, मतलब साल में कितनी बार रामायण को देखना चाहिए? देखना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी रामायण इंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, लेकिन बना दिया लोगों ने। वो तो एक धारावाहिक बना दिया गया। जी बनाया बाद में गया, लिखा बहुत पहले से गया है। जी बनाया तो अभी न गया, लिखा कब गया? 500 साल पहले। जी तो रामायण पढ़कर जीने का विषय है, रामायण देखने का विषय नहीं है। जी देखने का विषय भगवान का स्वरूप है। जी जी तो अंत में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? अभी तो वर्तमान में सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सब लोग घर के भीतर रहें, जी अकारण घर से बाहर न निकलें, जी सुरक्षित रहें, जी अपना ध्यान रखें और साथ में अपनों का ध्यान रखें, सही। सरकार के दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। जी यदि भारत के सारे लोग सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, जी तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये व्याधि, ये बीमारी शीघ्र भारत से न समाप्त हो जाए। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महाराज राजन जी, जिनसे मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ तक लेके आने के लिए हमारे सहयोग के लिए शैलेंद्र मोहन गर्ग जी, जो बहुत अच्छे कवि हैं, नरेश गोयल जी, विनोद मंगला जी और बहुत सारे तमाम आदरणीय लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।